हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने से पहले सब लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, यानी वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, तो यानी मैक्सिमम करके हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज के यानी चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा चार्ज यानी कोई अन्य चार्ज क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब था कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, जहां कोई भी अगर कोई भी चार्ज लाएं इसके भीतर, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो यानी जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो जितने रेंज में ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है ना। तो यानी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई आवेश एक बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कोई चार्ज रहेगा, हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में कि अगर कोई भी चार्ज रहेगा वही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो भी पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र। क्लियर है ना इतना। तो अब देखिए, बढ़ते हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब तीव्रता का मतलब क्या हो गया कि जब ये अंदर आएगी तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो वही क्या होगा, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो गई। यानी तीव्रता कहने का मतलब क्या होगा कि प्रति एकांक आवेश पर, यानी प्रति एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यानी ये क्या हो गया, तो हमने बताया कि बल, तो यानी ये बल हो गया, यानी वैद्युत बल, वैद्युत बल, और अपॉन में क्या हो गया, आवेश, यानी चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यानी E इक्वल टू आपका हो गया F अपॉन में Q नॉट। हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं, यानी परीक्षण आवेश लेके चलते हैं, इसलिए मैंने Q नॉट ले लिया। ये हो गया आपका। ठीक है, यही है फॉर्मूला बन गया। तो यानी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसकी यूनिट देख लेते हैं, यानी इसका मात्रक क्या हो गया, तो बल का क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। कुछ और भी यूनिट होते हैं जैसे वोल्ट पर मीटर, ये भी होता है आपका, और करके लिख देते हैं, वोल्ट पर मीटर हो गया। अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे यानी बीमा निकालेंगे तो बल का सबको पता है MLT-2 होता है, अपॉन में ये क्या हो गया, AT, क्योंकि चार्ज यानी चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आवेश इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू टी। तो I का क्या होता है, A, और T का T, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं आप। तो यानी यहाँ से क्या हो गया कि M हो गया, L हो गया, ये T ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो -2 और एक -3 हो जाएगा, और ये -1, ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अब देखिएगा आगे क्या आती है। अब आगे की हेडिंग जो होती है, अब देखेंगे हम लोग कि कोई भी एकांक आवेश है तो कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी अगर कोई यूनिट चार्ज है तो किसी पॉइंट पे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यानी इसका मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एकांक आवेश
के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज Q है, कोई पॉइंट है। अब यहाँ से इसकी वजह से r डिस्टेंस पे हमको क्या फाइंड करना है, कोई पॉइंट P है, यहाँ हमको क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू क्या, प्लस Q। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी चार्ज को लेकर आएंगे। ठीक है, कि कहाँ, जैसे चार्ज मैंने लाया, जैसे ये है चार्ज, मैं यहाँ धीरे धीरे इसके भीतर लाता जाऊँगा, देखूंगा कि ये कहाँ तक इफेक्ट यानी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, मतलब ये उतने दूर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको P तक लाया हम लोगों ने, तो यहाँ हम लोगों ने एक चार्ज Q0 ला दिया। तो अब Q0 कब पता चलेगा Q0 को कि ये वैद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग प्लस प्लस लाते हैं तो रिपेल होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये रिपेल करना स्टार्ट होगा उतना रेंज में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा आपका। ठीक है, तो यही फंडा है, तो कुछ खास नहीं है। तो जैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मतलब क्षेत्र में आ गया। अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो ये कितना बल लगेगा इसको देख लेते हैं। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि F इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q, और ये क्या है Q0, और डिस्टेंस कितना है r²। ठीक है, तो यानी ये Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पर Q0 है, ये मैंने रख दिया। तो यानी इसका मतलब क्या आ गया कि फोर्स ऑन अ Q0 ड्यू टू प्लस Q। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कहने का मतलब है, बट हम लोग जानते हैं कि जो E होता है, तो E इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा, यानी E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है, यानी E इक्वल टू, तो F की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q0 r² हो गया। और Q0 एक क्या है, पहले से मैंने इसकी तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। ठीक है, तो अब बचा क्या है आपका Q0, तो हम लोगों ने क्या किया, Q0 यहाँ रख दिया। तो Q0 क्या हो गया, कट हो गया। तो यानी E इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q/r²। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो यानी ये पता था कि ये तो सिर्फ हम लोग टेस्ट करने के लिए लाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ठीक है, और हमको निकालना क्या था, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, यानी इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ। तो आ गया, इसकी वजह से इतना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये बता रहा है कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ देखा जाए तो U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r², यानी दूरी के स्क्वायर की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी r जितना बढ़ेगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ऐसे भी चार्ज से जितना दूर जाएंगे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें ग्राफ बनाना हुआ E और R में, तो कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ भी देख लेते हैं। इधर आपका R हो गया, इधर E हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब डिस्टेंस कम रहेगा तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये ज़्यादा हो गया, जब डिस्टेंस कम, जैसे जैसे देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको कट नहीं करेगा क्योंकि जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि इससे R की वैल्यू अगर हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे, तब ना जीरो होगा। ठीक है, तो यानी ये ग्राफ ऐसे बन जाता है। ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये था हमारा एकांक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, तो बस यही करना था। तो आज का तो इतना समझ गए सब लोग। यूनिट मैंने बता ही दिया है, डायमेंशन मैंने बता ही दिया है।